नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ आयुष छत्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी की हुई अहम बैठक में उपचुनाव वाले जिलों में मंत्रियों को दी गई जिम्मेदारी। सीएम और बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव की मौजूदगी में तय हुआ प्रभार। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया को प्रतिभूपुर विधानसभा उपचुनाव की जिम्मेदारी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को उपचुनाव के लिए खंडवा लोकसभा की पंधाना की जवाबदारी दी गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को दी गई अलीराजपुर की जिम्मेदारी। एमपी में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हो रहा है उपचुनाव। अलीराजपुर में 3, पृथ्वीपुर में 4 और रेगांव में कमान संभालेंगे सरकार के 4 मंत्री। संगठन की ओर से हर विधानसभा में 4 पदाधिकारियों की हुई तैनाती। 7 अगस्त को प्रदेश में मनाया जाएगा अन्न महोत्सव। सभी मंत्री और विधायक होंगे शामिल। ढोल नगाड़े के साथ मनाया जाएगा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने से पहले इंडिया न्यूज से बोले स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। कहा, स्कूलों को किया जा रहा है सैनिटाइज। बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल में बिठाया जाएगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12 का परिणाम आज किया गया घोषित। इस साल 97.43% छात्र पास। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा बोर्ड CGBSE ने दोपहर 12 बजे 12वीं क्लास के परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किए। स्कूल शिक्षा मंत्री पीएम साय टेकाम ने जारी किए नतीजे। घर से किताबें देखकर दी गई परीक्षा, फिर भी 5000 से ज्यादा बच्चे हुए फेल। 2000 फिर से देंगे परीक्षा। असाइनमेंट के आधार पर जारी हुए 10वीं के नतीजे। 10वीं में कोई भी छात्र नहीं हुआ फेल। 97% बच्चे फर्स्ट डिवीजन के साथ हुए पास। 2 अगस्त से छत्तीसगढ़ में स्कूल और कॉलेजेस को खोलने की तैयारी कर रही है सरकार। 8 राज्यों के स्टडी के बाद किया गया फैसला। स्कूल खोलने से पहले प्रदेश के शिक्षकों का वैक्सीनेशन सर्वे भी कराया गया। छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से बच्चों को 50% उपस्थिति के साथ स्कूल कॉलेज खोलेंगे। शाला विकास समितियां करेंगी प्राथमिक और मिडिल स्कूल खोलने का फैसला। सोमवार से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र होगा शुरू। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक, बीजेपी विधायक दल की बैठक कल होगी। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के कार्यभार ग्रहण समारोह में वर्चुअल रूप से शामिल हुए सीएम भूपेश। आयोग के सदस्यों को सीएम ने दी बधाई। सीएम भूपेश ने कहा, प्राचीन ज्ञान से जुड़े योग हमारे देश की एक परंपरा है। योग से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ होते हैं। इससे हमारा शरीर निरोगी बनता है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के सुरक्षा कर्मियों के वाहन पर अज्ञात लोगों ने किया हमला अंबिकापुर के बंगाली चौक के पास किया गया। कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई मामले की शिकायत। विधायक ने कहा, उनके काफिले के सुरक्षा कर्मियों के वाहन को अंबिकापुर के बंगाली चौक के पास कुछ अज्ञात लोगों ने रुकवाकर गाली गलौज की और वाहन में तोड़फोड़ की। विधायक ने इस गंभीर आरोप के साथ ही यह भी कहा कि पिछले दिनों उन्होंने अंबिकापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के सीएम के लिए जो कसीदे पढ़े थे, उसी के कारण उन पर हमला हुआ। घटना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंचे सरगुजा एसपी विधायक अपने समर्थकों के साथ कोतवाली थाने पहुंचे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाने में आवेदन दिया। एमएलए बृहस्पति सिंह पर हुए हमले के संबंध में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया का बयान। कहा, मामले में पुलिस निष्पक्षता से करेगी जांच। मंत्री कवासी लखमा के बयान पर फिर भड़की बीजेपी। महिला मोर्चा कांग्रेस पर महिलाओं के अपमान करने का लगाया आरोप। पिछले दिनों डी पुरंदेश्वरी के नाम मंत्री की फिसली थी जुबान। राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी को पूलन देवी के नाम से किया था संबोधित। पूर्ण शराबबंदी का मामला उठाएगी बीजेपी महिला मोर्चा। रक्षाबंधन से पहले पूर्ण शराबबंदी करने की मांग। शराबबंदी हुई तो कांग्रेसियों को राखी बांधेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। बीजेपी में आज बैठक को लेकर बोले विश्वास सारंग, भाजपा हर समय चुनाव के लिए रहती है तैयार। भोपाल में स्कूल खोलने को लेकर सारंग ने कहा, राज्य सरकार ने गाइडलाइन को जारी किया है, उसका पालन भोपाल में भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के ऑक्सीजन से हुई मौत के सही आंकड़े पेश करने को लेकर सारंग बोले, राहुल गांधी टीएस सिंहदेव पर दबाव बना रहे हैं, वरना छत्तीसगढ़ सरकार तो पहले ही कई बार कह चुकी है कि कोई मौत नहीं है। बच्चों के लिए वैक्सीन को लेकर बोले सारंग, टीकाकरण में एमपी ने बनाया रिकॉर्ड। अगर बच्चों को भी वैक्सीन लगती है तो हम तैयार।
मंदसौर में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग का अनोखा अंदाज देखने को मिला है, जहां पर एक विवाद को सुलझाने के लिए कीचड़ में उतर आए। जिले के सीतामऊ तहसील के पास लदूना गांव में जमीन विवाद सुलझाने के लिए गए और जनसंवाद करने के लिए भारी बारिश में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग पहुंचे। हरदीप सिंह डंग ने ग्रामीणों से पूरे मामले को समझा और विवाद को सुलझाने की समझाइश दी। ग्वालियर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम 7 दिन में दूसरी बार ग्वालियर पहुंची है। टीम ने जिला प्रशासन के साथ डबरा, भितरवार और घाटी गांव के क्षेत्र में देखी है जमीन। ग्वालियर एआई की टीम पहुंची। एआई को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी की जरूरत है। इससे पहले 5 जुलाई को टीम ने साडा के काउंटर मैग्नेट सिटी में 850 हेक्टेयर जमीन देखी थी। टीम ने लौटने के बाद मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ मीटिंग की है। इसमें प्रशासन ने कई और ऑप्शंस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बताए। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट। उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल संभाग में ऑरेंज अलर्ट। छतरपुर, राजगढ़, अनूपपुर, टीकमगढ़, बालाघाट और नरसिंहपुर में येलो अलर्ट जारी। ग्वालियर में मेडिकल स्टोर पर मिल रही है शराब। शहर के मुरार इलाके में पुलिस ने छापामार कार्रवाई करके पुलिस ने मेडिकल स्टोर से शराब बरामद की। मेडिकल स्टोर में खुलेआम बेची जा रही थी शराब। गर्ल्स कॉलेज के पास हॉस्पिटल के नीचे बने सूर्या मेडिकल स्टोर में दवाइयां बेचने की आड़ में अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। दुकान में छापा मारकर पुलिस ने जब्त की 10 पेटी शराब। सरकारी दुकान से कम कीमत पर बेची जा रही थी शराब। दतिया से लाई जाती थी शराब। ग्वालियर के धुमेश्वर धाम में बड़ा हादसा। 2 युवक सिंध नदी में नहाते वक्त बहे। ग्वालियर से दर्शन करने पहुंचे थे युवक। छतरपुर में एक नदी में 50 बकरियों के साथ फंसे 2 चरवाहे। बकरियां चराने गए थे चरवाहे। इसी दौरान अचानक नदी में बढ़ा पानी। बीच नदी में टापू पर फंसे चरवाहे और बकरियां। रतलाम जिले में मानसून हुआ सक्रिय। मौसम विभाग की चेतावनी। बिना भारी बारिश की आशंका। सड़कों पर पानी जमा। किसानों को लंबे समय से था बारिश का इंतजार। बिलासपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से लबालब हुआ अरपा भैंसाझार बैराज। पानी के बढ़ते स्तर की वजह से खोलना पड़ा गेट। बैराज से 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा। मुंगेला में लगातार बारिश से कुटिया जलाशय भी फुल। डैम में वेस्ट वेयर 1 फीट से 9 इंच पानी का बहाव शुरू हुआ है। डैम से पानी छोड़ने पर इलाके में बाढ़ की स्थिति बन सकती है। विदिशा में हो रही लगातार बारिश के चलते कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई। जिले में कई पुल डूब गए हैं। जोहर नदी में पानी सड़क के ऊपर आने के कारण विदिशा अशोकनगर का रास्ता बंद है। कई ग्रामीण इलाकों में बनी जलभराव की स्थिति। लगातार हो रही बारिश के चलते नटेरन क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। मंदसौर जिले में लंबे समय के इंतजार के बाद तेज बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। तेज बारिश के कारण उफान पर नदी नाले हैं। घरों में पानी घुस गया है। किसानों की फसलें चौपट हो गई। भारी बारिश से दर्जनों से ज्यादा गांवों और सैकड़ों हेक्टेयर भूमि फसल नदी नालों में बह गई है। किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। राजस्व अधिकारियों को किसानों ने इसकी सूचना दे दी है। श्योपुर में टला बड़ा हादसा। 50 यात्रियों से भरी बस ड्राइवर गलती से उफनती नदी के बीच फंस गई। स्थानीय लोगों ने बस में यात्रियों को बाहर निकाला। शमशाबाद में भारी बारिश के चलते नगर के कई वार्ड और घरों में पानी भर जाने के कारण लोगों में अफरा तफरी मच गई। नालियां साफ न होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। विदिशा के नटेरन में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। भारी बारिश के चलते संजय सागर बांध की मुख्य नहर टूट गई है। खेतों में भरा पानी, फसल हुई बर्बाद। बेतवा सहित तमाम नदियां उफान पर। शुजालपुर में देर रात से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जिले में एक 7 साल का बच्चा नाले में बह गया। सिवनी में लगातार हो रही झमाझम बारिश से सागर नदी उफान पर है। ग्राम खैरी सागर नदी का पानी मकानों में घुसा। पिंडरा में पिछले 36 घंटों से हो रही बारिश के बाद अब अमरकंटक का मौसम सुहावना। अमरकंटक जाने वाले सभी रास्तों में घना कोहरा और धुंध छाया। गाड़ियों को दिन में भी लाइट जलाकर चलाना पड़ा। और सावन की शुरुआत और रविवार होने की वजह से अमरकंटक आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा देखा गया। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध से उन्हें बचाने के लिए इंदौर में 40 महिलाओं की एक विशेष टीम को तैयार किया गया है।
आज से सावन के महीने की शुरुआत शिव मंदिरों में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई बाबा महाकाल की विशेष आरती। कोरोना गाइडलाइन के कारण बाबा महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया। मध्य प्रदेश के सनावद में 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल मानदाता में स्थित ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर का अपना ही अलग महत्व है। सावन में यहां भगवान के दर्शन के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। खंडवा में नाबालिग का प्रसव कराने नवजात को बेचने का प्रयास मामले में 2 डॉक्टर सहित 5 लोगों पर दर्ज हुआ केस। कई बड़े नाम का खुलासा होने की भी संभावना। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर में प्रारंभिक परीक्षा आज आयोजित की गई है। कोविड संक्रमित आवेदकों के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज में बनाया गया विशेष केंद्र। कोविड संक्रमित परीक्षार्थियों के लिए महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में विशेष केंद्र बनाया गया। भोपाल में पहले चलित वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अत्याधुनिक तकनीक से लैस मोबाइल वैक्सीनेशन वैन 2 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। इंदौर में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ। शहर के निजी अस्पताल में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई। इंदौर के पास कुदरिया गांव में नाबालिग लड़के की करतूत। गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल कर 16 लाख रुपए ठगे। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब लड़की 1 लाख रुपए की चोरी करते हुए पकड़ी गई। पकड़े जाने के बाद लड़की ने अपने पिता को पूरी कहानी बताई। सच्चाई सामने आने के बाद लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। भोपाल में होशंगाबाद रोड पर बड़ा सड़क हादसा। कार की ट्रक से जोरदार भिड़ंत। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत। हादसे को कार सवार शराब के नशे में थे। 5 लोग कार में बुरी तरह से फंस गए। जेसीबी आयरन कटर कार में फंसे 4 लोगों के शव को निकाला गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर ट्वीट करके दुख जताया। सिंगरौली जिले के बरगवां थाना क्षेत्र के बरगवां गोरबी मुख्य मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा। ऑटो और कार की भिड़ंत में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। भोपाल में बोरी में लड़की की लाश मिलने से बड़ा खुलासा हुआ है। प्रेमी ने हत्या करके बोरी में बंद करके फेंकी थी लाश। आरोपी ने मैसेज करके लड़की को मिलने के लिए बुलाया था। पुलिस मामले को लव जिहाद के एंगल से भी जांच रही है। गरियाबंद में 22 लाख के हीरे के साथ तस्कर गिरफ्तार। मैनपुर थाना के बरदुला गांव से आरोपी को किया गया गिरफ्तार। ग्राहक की तलाश में मैनपुर आ रहा था आरोपी। पुलिस को देखकर भागने लगा। घेराबंदी करके पकड़ा गया तस्कर। जांजगीर चांपा जिले में नाले में बहे अधिवक्ता की 31 घंटे के बाद मिली लाश। डबरा चंद्रपुर मार्ग पर नाले के तेज बहाव में 23 जुलाई की रात 2 सगे भाई बह गए थे। कटघोरा वन मंडल के पासान रेंज में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। 3 हाथियों के दल ने पासान के बीजाडांड में 6 ग्रामीणों के घरों को तोड़ दिया है। 9 किसानों के खेतों में लगे धान की फसल को चट कर गए। हाथियों की आवाजाही से कई किसानों के खेत की फसल चौपट हो गई है। हाथियों का दल विशेष रूप से रात को सक्रिय होता है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारी रात भर परेशान होते रहे। हाथियों के उत्पात को रोकने के लिए वन विभाग के आला अधिकारी हाथियों के उत्पात से होने वाले नुकसान को नजरअंदाज कर रहे हैं। घरों को तोड़े जाने और फसलों के नुकसान को लेकर अब ग्रामीणों की नाराजगी बढ़ रही है। हिमाचल के किन्नौर में भूस्खलन से बड़ा हादसा हुआ। चट्टानों के खिसकने से पत्थरों की बारिश हुई। भूस्खलन की चपेट में पर्यटकों का एक वाहन आ गया। 8 से ज्यादा पर्यटक के शव बरामद किए गए हैं। 3 को हालांकि बचाया गया। पीएम मोदी ने की मन की बात कार्यक्रम में 79वां संस्करण कोरोना महामारी और टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय टीम को लेकर की चर्चा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलते देखकर मैं ही नहीं पूरा देश रोमांचित हो उठा। पूरे देश ने जैसे एक होकर के अपने योद्धाओं से कहा, विजयी भव।
पीएम ने कहा कि कल कारगिल दिवस है। कारगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। इस बार भी अमृत महोत्सव के बीच मनाया जाएगा गौरवशाली दिवस। पीएम ने कहा कि अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है देश। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जिस आज़ादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया, उसके 75 वर्ष होने के हम साक्षी बन रहे हैं। शाहपुर मंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का आयोजन। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शाहपुरा में पार्टी पदाधिकारियों के साथ पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। टेनिस डबल्स के पहले राउंड में सानिया मिर्जा और अंकिता रैना यूक्रेन की नादिया किचन्योक और ल्यूडमिला से हार गए। शूटिंग में मनु भाकर और यशस्विनी सिंह देसवाल हारी। टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह नहीं बना सकी। दोनों का यह पहला ओलंपिक है। केरल में 2 और लोगों में जीका वायरस की पुष्टि। इसके साथ ही राज्य में जीका के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 46 हो गई। इसमें 5 मरीजों का इलाज जारी है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने यह जानकारी दी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 51 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। इसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 43 करोड़ के पार हुआ। भारत में 38,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3 करोड़ 13 लाख के पार है। कुल मौत की संख्या 4 लाख के पार। 39,000 से ज्यादा नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 3 करोड़ को पार कर गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,08,000 के पार है। दिल्ली में अनलॉक 8 का ऐलान। 26 जुलाई से मेट्रो बस फुल कैपेसिटी के साथ चलेंगे। 50% क्षमता के साथ मल्टीप्लेक्स भी खुलेंगे। हरियाणा सरकार ने कुछ और ढील के साथ कोविड-19 के प्रतिबंधों को 2 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान आवश्यक कार्यों की अनुमति दी गई। हरियाणा में 2 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा है। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फर्जी वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग करने वालों से सख्ती से निपटे। बिना डरे वोट देना हर नागरिक का हक है। श्रीनगर में 4 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति ने 10 बार मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के अलावा कश्मीर के विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही दौरे के दौरान अधिकारियों की तैनाती का खाका खींचा गया। एयरपोर्ट से लेकर के कार्यक्रम स्थल तक की सुरक्षा व्यवस्था तय की गई है। सूत्रों ने बताया कि दौरे को देखते हुए घाटी में सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना की तैयारियों को देखते हुए भारतीय सेना ने ईस्टर्न लद्दाख एरिया में 15,000 नए सैनिकों को तैनात किया है। ये सैनिक जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन का हिस्सा थे। काउंटर टेररिज्म डिवीजन के इन जवानों को पिछले कुछ महीनों में ही तैनात किया गया है। ये लेह के 14 कॉर्प्स की मदद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में आतंकी ढेर। फिलहाल आतंकी की पहचान नहीं हो सकी। एनडीआरएफ ने महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बचाव अभियान को तेज करने के लिए अपनी टीम की संख्या 26 से बढ़ाकर 34 कर दी है। इलाके भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हैं। गुरु पूर्णिमा पर जोधपुर जेल से हॉस्पिटल आए आसाराम एक झलक पाने के लिए महिलाओं समेत बड़ी संख्या में समर्थक जुटे। पोर्न मूवीज मामले में पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी भी पुलिस के रडार पर है। मुंबई पुलिस की प्रॉपर्टी सेल की टीम की 6 घंटे की पूछताछ में एक्ट्रेस ने कहा है कि हॉटशॉट ऐप क्या है और किस तरह से काम करता था, ये उन्हें नहीं पता था। शिल्पा शेट्टी ने पुलिस से कहा है कि राज निर्दोष है। उनके पार्टनर कुंद्रा के बहनोई प्रदीप बख्शी ने उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया है। पति बेकसूर है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के जॉइंट अकाउंट में विदेश से आया पैसा अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी करेगी।